आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों की। चाहे आपका घन हो, घनाभ हो, शंकु हो, बेलन हो, गोला हो, इन सभी जो 3D आकृतियाँ हैं, ये सभी ठोस आकृतियाँ होती है। इन सभी ठोस आकृतियों का अपन इस वीडियो में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फॉर्मूले देखेंगे, साथ ही इनके आयतन के फॉर्मूले देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक इसमें कवर होगा और ये टॉपिक हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। साथ ही 8वीं क्लास में भी दे रखा है, 9वीं क्लास में भी है और 10वीं क्लास में भी है। तो ये वीडियो 8वीं, 9वीं और 10वीं वाला भी देख सकते हैं और बड़ी क्लास वाले भी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं घनाभ की। तो घनाभ आपके सामने है, एक आकृति है, ये 3D आकृति होती है। यानी कि 3D आकृति का मतलब इसकी लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई होती है और इसकी ऊंचाई होती है। इसको 3D आकृति कहा जाता है। तो घनाभ भी एक प्रकार की 3D आकृति है। इस प्रकार का बॉक्स होता है ये, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही अलग अलग होती हैं। इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। और तीनों ही कोई दो बराबर भी हो सकती हैं। अगर तीनों बराबर हो जाएगी तो फिर ये घनाभ नहीं रहेगा, वो कोई एक नई आकृति बन जाती है, जिसकी डिस्कस अपन आगे करेंगे। तो घनाभ में दोनों आकृतियाँ जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है तीनों अलग अलग हो सकती हैं, होगी, या फिर कोई दो अलग एक जैसे भी हो सकती हैं। तो ये घनाभ होता है और इसमें ये इसकी लंबाई होती है, ये इसकी विमा कहते हैं इसको, लंबाई डायमेंशनल होता है ये 3D। तो और ये चौड़ाई होती है और ये इसकी ऊंचाई होती है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जैसे कल्पना करो कि आप जिस रूम में बैठे हैं या फिर आप जिस मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं, उस मोबाइल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। तो मोबाइल क्या हो जाएगा? घनाभ हो जाएगा। मोबाइल की लंबाई अलग है, मोबाइल की चौड़ाई अलग है और मोबाइल की ऊंचाई अलग है, मतलब मोटाई अलग है। इसी प्रकार से जिस रूम में बैठ के ये वीडियो आप देख रहे हैं उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण हैं जो आप घनाभ के रूप में ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए घनाभ जैसे आकृति क्या हो जाएगी? किताब हो जाएगी। किताब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। इसी प्रकार से कोई अलमारी है, ठीक है, तो अलमारी की भी जो आकृति है वो घनाभ की जैसी होती है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती हैं। इसी प्रकार से कोई संदूक है, बॉक्स है, ठीक है, कपड़े रखने का कोई संदूक है, अटैची है। तो ये सभी क्या है? आपके घनाभ के उदाहरण हैं। फिर बात कर लेते हैं ईंट की। तो ईंट भी एक प्रकार का एक घनाभ होता है। ईंट की लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती हैं। तो ये कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो आप घनाभ के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। तो घनाभ के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो घनाभ में 6 फेस होते हैं, इसके फलक होते हैं। और ये इस प्रकार से इसका थोड़ा सा आपको याद रखना है। घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स शीर्ष जो होते हैं वो 8 होते हैं, मतलब कोने। कितने कोने होते हैं? कमरे में देखो 8 कोने हैं ना, 4 नीचे और 4 ऊपर, तो ये 8 कोने हो जाएंगे। फलक कितने होते हैं? तो 6 फलक होते हैं। फलक का मतलब फेस। कितने पृष्ठ हैं? तो 4 तो इसकी दीवारें हो जाएगी और एक छत और एक फर्श, कितने हो जाएंगे? ये 6 हो जाएंगे। किनारे कितने हैं? तो किनारे इसमें कोर किनारे जो होते हैं वो अपने 12 होते हैं। और विकर्ण, विकर्ण का मतलब कमरे में सबसे लंबी छड़ या लंबा बांस रखना है तो कैसे रखेंगे? तो ये कमरा है जैसे ये वाला, तो इसमें लंबी से लंबी बांस कितनी लंबी रखी जा सकती है? तो विकर्ण के बराबर सबसे लंबा बांस इसमें रख सकते हैं। तो वो विकर्ण कैसा होगा? तो ये विकर्ण इस कोने से लगा के उस कोने में, ठीक है, ये वाला इतना लंबा होगा ये, तो ये इसके विकर्ण के बराबर होते हैं। ऐसे इसमें कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? तो ऐसे इसमें जो 4 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 विकर्ण इसमें होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये आयलर सूत्र होता है जिसमें आपको कभी कभी इसमें वर्टेक्स, फेस और किनारे, ये तीनों आपको मतलब होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। शीर्ष का मतलब ये वर्टेक्स होता है, फलक का मतलब फेस होता है एफ, किनारे का मतलब एच ई, और ये डायगोनल होते हैं, इनके विकर्ण होते हैं। तो ये आपके आयलर सूत्र होता है जिसकी सहायता से ये फिक्स है, ठीक है। वर्टेक्स और फेस इन दोनों को जोड़ करेंगे तो इसके किनारों के जो 2 ज़्यादा आएंगे, तो ये फिक्स होता है। जैसे इनको जोड़ करके देखना, जैसे घनाभ में जोड़ेंगे तो v बराबर कितना है? शीर्ष कितने हैं? 8 हैं और फलक कितने हैं? 6 हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों की जो जोड़ आएगी इसके किनारे से 2 ज़्यादा आएगी, तो 12 और 6 फिर 8 और 6 कितने हो जाएंगे? 14। इधर किनारे कितने हो रहे हैं? 12 + 2, तो ये भी कितने हो जाएंगे? 14। ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो वो एक 3D आकृति हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। इसके बाद में आपको याद रखना है इनमें से कोई एक फॉर्मूला बनेगा। इस फॉर्मूले पे बेस पे कोई एक सवाल ये बन सकता है कि किसी त्रिविमीय आकृति की या ठोस फलक आकृति के 8 शीर्ष हैं, 6 फलक है, तो बताइए इसमें किनारे कितने होंगे? ऐसे सवाल को हल करने के लिए ये वाला आयलर सूत्र काम में लिया जाता है और इसमें मान लिख के इसमें ई का मान ज्ञात करेंगे।
फिर जो मेन है इसका फॉर्मूला वो है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब उसकी चारों दीवारें और उसकी छत और फर्श सभी इसमें शामिल है। मतलब एक बॉक्स है, कोई गिफ्ट बॉक्स है, उसके ऊपर आपको कवर करना है, तो कवर चढ़ाने के लिए आपको उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये ज्ञात करने का तरीका ये है कि इसका एक फॉर्मूला है, ये 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये क्यों लिया जाता है, क्योंकि इसमें आपके ये जो आकृति है ऊपर, इसमें 2 आकृतियाँ एक जैसी हैं। जैसे ये सामने की जो आकृति दिख रही है, ये वाली आकृति, ऐसी की ऐसी आकृति आपको ये पीछे भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये दो आकृतियाँ एक जैसी हैं। ठीक है, तो इस कारण इसमें ये 2 आगे आता है। जैसे ये वाला जो आपकी साइड है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर आती है। इसके कारण ये 2 आकृतियाँ एक जैसी होती हैं और किसी अपन एक आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको 2 से गुणा कर लेंगे। जैसे ऊपर जितनी छत होगी उतनी ही उसकी फर्श होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि ऊपर छत कम है और नीचे फर्श ज़्यादा है, या ऊपर छत ज़्यादा है और नीचे फर्श कम है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये सेम ऐसे आकृतियाँ होती हैं। इस कारण से यहाँ पे एक एक आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई, दो सेम हो जाएगी। तो फिर इसको कॉमन ले लेंगे 2 और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई होता है। इंग्लिश में याद रखना चाहे तो लंबाई को L से लिखेंगे, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, LBH 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई हो जाएगा। तो ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। इसके अलावा आपके आयतन जैसे घनाभ आकार की कोई वस्तु है, या जैसे पानी की टंकी है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है ना, या पानी का टैंक है, तो उसमें कितना पानी भर सकते हैं वो उसके आयतन के बराबर होता है। तो वो ज्ञात करने के लिए उस पानी के टैंक की लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को गुणा कर लेंगे, तो हमारा उत्तर आयतन के रूप में आ जाएगा। एक विशेष तौर पे आपको याद रखना है कि अगर आपको आयतन लीटर में ज्ञात करना है तो 1 लीटर बराबर जो होता है वो 1000 घन सेमी होता है। ये भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी होता है। तो आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होगा। फिर घनाभ का विकर्ण, तो वही घनाभ के अंतर्गत कितनी लंबी छड़ रख सकते हैं, तो ये इतनी लंबी छड़ उसमें रखी जा सकती हैं, यानी कि विकर्ण के बराबर रख सकेंगे। वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो ये तीनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे तो वो विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। फिर ये आपके दे रखा है इसमें ये फॉर्मूला, इंग्लिश में अगर आपको याद रखना है तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर और अंडर रूट इसका लगा लेंगे। एक और इसमें फॉर्मूला है जिसमें आपको सीधा ही पूछा जाता है। फिर आपके आ जाता है इसमें घन, जिसको अपन क्यूब कहते हैं, वो क्यूबॉइड था और ये वाला क्यूब है। इसके अलावा आप रोज़ाना अगर टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो अपना एंड्रॉयड ऐप उपलब्ध है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। श्री राम क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पे आपके लिए ऐप उपलब्ध है। आप ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर रोज़ाना टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको भी ज्वाइन कर लेना, और भी आपको इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट जो जानकारी आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध है। अगर आप जो 8वीं 9वीं 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आपके 49 रुपये में टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध हैं, तो वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छी तैयारी आपको वहाँ टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए हो जाएगी। फिर बात कर लेते हैं अपन घन की। तो घन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, यानी कि एक प्रकार का एक डिब्बा होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, सेम है। आपने देखा होगा जब भी लूडो खेलते हैं तो लूडो खेलते हैं या फिर सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो सांप सीढ़ी, ठीक है। तो इनके अंतर्गत क्या होता है, लूडो सांप सीढ़ी, इनके अंतर्गत एक पासा ही होता है, वो क्या होता है, पासा होता है, जो कि घन के जैसा होता है। घन ही होता है वो पासा होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। इसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, जैसे पासे के ऊपर 1 से 6 तक, या बिंदियाँ लगी होती हैं। तो वो जो होता है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। तो ये इसके अंतर्गत ही काम आता है। ये चौक का डिब्बा भी घन के जैसे होता है। तो इसमें क्या उदाहरण लिखेंगे, पासा डाइस जो होता है एक प्रकार का क्यूब होता है, घन होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही सेम होती हैं। तो मैंने ऊपर कहा था कि अगर किसी की घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम हो जाएगी तो फिर वो घनाभ नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, वो फिर घन हो जाएगा, एक स्पेशल केस हो जाएगा, इसको अपन घन कहेंगे। घन का फिर फॉर्मूले सारे के सारे वही है, शीर्ष फलक किनारे विकर्ण वगैरह सारे वही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये चेंज होगा, आकृति इसकी चेंज हो जाएगी। ये आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक है। जैसे आयत और वर्ग, एक प्रकार का जो घनाभ है वो आयत से मिलकर बनता है,
ठीक है। ये घनाभ जो बनते हैं वो कैसे मिलकर बनते हैं, आयत से मिलकर बनते हैं। और जो घन होगा वो वर्ग से मिलकर बनता है। वर्ग मिलकर क्या बनेगा, घन बनाएंगे। तो उसमें 6 आयत थे, इसमें आपके 6 क्या हो जाएंगे, 6 वर्ग हो जाएगा। तो 6 वर्ग मिलकर आपके क्या बनाएंगे, एक घन बनाएंगे। और इसके अंतर्गत आपके शीर्ष वही रहेंगे, 8 ही रहेंगे, है ना। और फलक वही 6 रहेंगे, किनारे वही 12 रहेंगे और विकर्ण वही 4 रहेंगे। वही आयलर सूत्र की सहायता से आपको वापस आपसे पूछा जा सकता है। आपको आयलर सूत्र याद होना चाहिए, E+2 इक्वल टू V+F या V+F इक्वल टू E+2। ये आयलर सूत्र होता है जो कि किनारे, फलक और आपके जो किनारे, फलक और जो शीर्ष होते हैं उनमें संबंध दर्शाता है। फिर बात कर लेते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कोई एक चौक पासा है मान लो, इसके ऊपर आपको कवर करवाना है। तो कवर चढ़ाने के लिए इसके बाहर बार का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब इसमें बाहर बार का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसकी एक फलक, इसकी 6 फलक एक जैसी हैं। 6 फलक कैसे हैं, वर्गाकार हैं। तो एक फलक का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको 6 से गुणा कर देंगे। तो ये भुजा का स्क्वायर क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि इसकी फलक वर्गाकार है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा के स्क्वायर को 6 से गुणा करेंगे तो ये आपके घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये आता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर और ये 6 इंटू ए का स्क्वायर, क्योंकि भुजा को ए लिख रहे हैं यहाँ पे, तो 6 इंटू ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं घन के आयतन की। तो घन के आयतन में आपकी इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग नहीं होती, एक ही होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों सेम है। भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो भुजा कितनी बार है, 3 बार है। तो भुजा की घात 3 हो जाएगी, या इसको ए क्यूब लिखेंगे, ए का। तो घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, इसलिए LBH मतलब भुजा इंटू भुजा बराबर भुजा का क्यूब हो जाएगा, है ना। तो इसको ए क्यूब लिखेंगे। इसी प्रकार से हमें घन का विकर्ण ज्ञात करना है। तो घन में सबसे बड़े जो आप बांस रखना चाहते हैं या कोई लोहे की छड़ रखना चाहते हैं तो वो उसके विकर्ण की लंबाई के बराबर रख सकेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, √3 इंटू भुजा या भुजा √3 इसका उत्तर होता है। तो A इंटू √3 इसका आंसर होता है। A भुजा का मान और √3 आपको याद रखना है। वैसे √3 का मान भी अगर आपको पूछे तो 1.732 होता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और √2 का मान होता है 1.414 होता है, कि ये √2 का मान होता है, √3 का मान होता है। फिर नेक्स्ट आकृति आती है आपके बेलन की। बेलन भी एक प्रकार की 3D आकृति है, जिसमें एक बीच में एक आयत होता है और ऊपर और नीचे 2 वृत्त होते हैं। 2 वृत्त और एक आयत मिलकर क्या बनाते हैं, एक बेलन बनाते हैं। ठीक है, तो ये आयत को फोल्ड करके, ये इसका आयत है, इसको फोल्ड करके ऐसे खोखला बना देंगे और ऊपर नीचे 2 वृत्त लगा देंगे, एक बेलन बन जाएगा। तो ये आधार की त्रिज्या होती है R यहाँ पे, और ये बेलन की सीधी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। R यहाँ पे बेलन के आधार की त्रिज्या है और H यहाँ पे बेलन की ऊंचाई है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे उदाहरण के लिए बेलन का वक्र पृष्ठीय मतलब बेलन में इसका ढक्कन और इसका पेंदा शामिल नहीं है, मतलब खोखला है, आर पार इसके देख सकते हैं। तो इसमें क्षेत्रफल हो जाएगा आधार की परिधि यानी कि आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। जो आधार की परिधि मतलब वृत्त का परिधि क्या होती है, 2πr इंटू ऊंचाई इसकी H है। तो इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय CS है, कर्व सरफेस एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, 2πrh हो जाएगा। इसी प्रकार से बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय प्लस 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठीय तो है ही, आर पार तो दिख रहा वो तो है ही, और इसका जो ढक्कन और पेंदा है इसको भी इसमें शामिल कर लेंगे। एक वृत्त ये और एक वृत्त ये, तो कितने वृत्त हो जाएंगे, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 2πrh और 2πr², तो ये इन दोनों में से 2πr कॉमन आएगा, ये 2πr कॉमन ले लिया, तो फिर यहाँ पे एक h बचेगा और यहाँ पे एक r बचेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2πr कोष्ठक h प्लस r बचेगा। बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला वो ये वाला है, आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई। आधार क्या है, तो आधार हमारा वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² इंटू ऊंचाई h हो जाएगी। तो πr² h इसका फॉर्मूला होता है। तो ये बेलन के प्रमुख फॉर्मूले जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। फिर बात कर लेते हैं शंकु की। शंकु एक प्रकार की 3D आकृति होती है, जैसे जोकर की टोपी है, जैसे आइसक्रीम का कोन है, जैसे मेहंदी का कोन है, और भी कई सारी आकृतियाँ जैसे आपने शंकु की देखी होगी। तो ये सभी आपके जो शंकु के उदाहरण है। ये इसका आधार होता है वृत्ताकार, ये इसकी सीधी ऊंचाई होती है और ये इसकी तिरछी ऊंचाई होती है। इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, तिर्यक लंबाई कहा जाता है। ऊंचाई को h से लिखा जाता है, आधार की त्रिज्या को r से लिखते हैं और l को यानी कि तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इसका शंकु का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इसका आधार क्या शामिल नहीं है इसमें। ठीक है, ये इसका जो पेंदा है वो इसमें शामिल नहीं है। तो खोखला है, जैसे जोकर की टोपी,
वो नीचे से खोखली होती हैं, तो वो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके ऊपर कवर चढ़ाना है, तो पाई आर एल फॉर्मूला काम में लेते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर शंकु का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, जैसे आपने कोन खाया होगा, आइसक्रीम का कोन, तो उसके ऊपर जो एक ढक्कन रहता है, तो ढक्कन सहित इसका जो कवर है वो आपके इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय प्लस इसका आधार का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय पाई आर एल होता है और आधार वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों में से कॉमन क्या है, तो एक तो पाई आर दोनों में दिख रहा है, तो पाई आर कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, एल बचेगा और यहाँ पे एक आर बचेगा, तो पाई आर कोष्ठक एल प्लस आर इसका फॉर्मूला होता है। फिर बात कर लेते हैं शंकु के आयतन की। तो आयतन जो होता है वो बेलन का आयतन का 1/3 होता है, यानी कि 3 छोटे छोटे शंकु भर के एक बेलन में डालेंगे तो उसके बराबर आता है। उसके लिए एक शर्त है कि शंकु की ऊंचाई और शंकु की जो त्रिज्या है वो बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर, बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई के, है ना। इसकी त्रिज्या इसकी और इसकी ऊंचाई के बराबर होगी, तो इसमें छोटे छोटे 3 शंकु मिला के एक बेलन के बराबर आयतन आता है। तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच इंटू 1/3 से गुणा करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका आंसर आता है। फिर एक इसमें एल आर और एच में संबंध आता है। ये एच इसकी ऊंचाई है सीधी, एल तिर्यक ऊंचाई है और आर इसकी त्रिज्या है। तो एल आर और एच में क्या संबंध होता है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इसमें फॉर्मूले में संबंध होता है। तो इसमें एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर आपको तिर्यक लंबाई ज्ञात करनी एल, तो ये पाइथागोरस प्रमेय है एक प्रकार का। ये समकोण त्रिभुज है, इसके सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, ये इसका आधार है और ये इसका लंब है। तो आधार कर्ण और लंब की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो केवल एल ज्ञात करना है तो इसका स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट लग जाएगा बस, बाकी फॉर्मूला यही है सेम टू सेम। इसके बाद में आपको बात कर लेते हैं गोले की। तो गोले की एक वृत्त होता है और वृत्त में एक गोले में 4 वृत्त होते हैं, ठीक है। 4 वृत्त मिलकर एक गोला बनाते हैं। तो ये एक 3D आकृति होती है। ये आपके सामने एक वृत्त है, जैसे बॉल है, फुटबॉल है, गोला फेंक का गोला है, गेंद है, ये सभी आपके गोले के उदाहरण हैं। इसमें आर जो है वो गोले की त्रिज्या है। अब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू एक वृत्त का क्षेत्रफल। एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें 4 वृत्त होते हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये आपको याद रखना है। आयतन में हमेशा यहाँ पे क्यूब आएगा, घात 3 आएगी। फिर बात कर लेते हैं अर्धगोले की। अगर गोले को बीच में से काट दें, ये गेंद है और इसको बीच में से काट दें तो ये अर्धगोला बन जाएगा। इसको हेमिस्फीयर कहते हैं या सेमिस्फीयर कहा जाता है इसको। और आर अभी भी वही रहेगा जो पहले वाली थी, तो आर यही है पहले वाली त्रिज्या। तो इस अर्धगोले का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इसका ढक्कन इसमें शामिल नहीं। जैसे कटोरी है, कटोरी के ऊपर इसमें ढक्कन नहीं लगा हुआ है, ढक्कन नहीं लगा होता है, खुली है, इसके अंदर पानी डाल सकते हैं आराम से, इसके अंदर कोई भी आ जा सकता है, तो इसका वक्र पृष्ठीय होगा। तो ये क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अर्धगोले का अगर आपको संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात करना है तो पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय ज्ञात करेंगे, फिर इसके ढक्कन का भी क्षेत्रफल इसमें शामिल कर लेंगे। ढक्कन कैसा है, वृत्त के जैसा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। फिर अर्धगोले का आयतन, जो पूरे गोले का आयतन है उसमें 2 का भाग दे देंगे, इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 के बार से 4 2 बार कट जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो बस यही फॉर्मूला है, केवल 4 की जगह पे 2 आ जाता है, बस ये इतना सा इसमें डिफरेंस है। तो ये इसमें जितने भी फॉर्मूले थे जो अब बार बार काम में आते हैं, इन सभी को मैंने इस वीडियो में बता दिया। इसकी PDF आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप, अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। इसकी ऐप जो है आपको PDF जो है ऐप के अंदर मिलेगी। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप सर्च करेंगे श्री राम क्लासेस के नाम से तो आपको पूरी जो ऐप है वो आप पे प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। जिन बच्चों ने डाउनलोड कर रखी है कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिन्होंने टेस्ट दिया वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना किस प्रकार के आपको टेस्ट वहाँ पे देखने को मिले। और उन 50 रुपये वाली टेस्ट सीरीज़ अगर 8वीं 9वीं और 10वीं के बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा इसमें मिलेगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या इसी प्रकार के और वीडियो आपको चाहिए, कमेंट करके आप बता सकते हैं। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।